पूर्णिया जिला का 253वां स्थापना दिवस आज बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। पूर्णिया के कला भवन परिसर में जो फूल मेला लगाया गया है वहाँ हम अभी मौजूद हैं और आपको दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ का नज़ारा क्या है। ये जो पुष्प प्रदर्शनी है उसमें आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह का पुष्प यहाँ लगाया गया है और लोगों को कितना पसंद आ रहा है। आप बताइए कितना पसंद आ रहा है यहाँ के फूल? बहुत अच्छा फूल सब है, हर तरह का है और इतना खूबसूरत फूल है कि इच्छा होता है कि अपने घर में भी लगावें फूल। इच्छा होती है आपको ले जाने का? नहीं तो काफ़ी पसंद आ रहा है? काफ़ी पसंद है, अच्छा है। अच्छा, तो ये बताइए कि आज आप यहाँ खास तौर से घूमने के लिए आए हैं? अकेले आए कि परिवार के साथ भी आए? अकेले आए हैं अभी। अकेले आए हैं। वैलेंटाइन डे है आज, स्थापना दिवस भी है। अभी हम लोग जो है ना, मतलब उस उम्र से पार कर गए हैं, इसीलिए हम लोग किसी को क्या मैडम आपको नहीं है? नहीं बिल्कुल है, मैडम है। तो मैडम से आप मोहब्बत नहीं करते? एकदम करते हैं। तो करते हैं तो उनके लिए फूल नहीं ले सकते आप? हाँ, उनके लिए ले जाएंगे फूल। ले जाइएगा? एकदम ले जाएंगे। तो बोलते हैं कि उस उम्र से हम ज़्यादा निकल गए हैं। अरे ये सब तो छोटा बच्चे लोगों का है, वो लोग करता है। तो आप लोग अगर मान लीजिए वैलेंटाइन डे मनाए तब तो बच्चा सब आया? हाँ। क्या? लेकिन अभी तो उम्र है ना आपका? ना ना, अभी उम्र है क्या? फूल देंगे ना मैडम? बिल्कुल देंगे मैडम को फूल। एकदम मस्ती के साथ जिंदगी जिएंगे ना? एकदम मस्ती के साथ। ये बताइए स्थापना दिवस बढ़िया से मनाया जाएगा? बढ़िया से मनाया जाएगा स्थापना दिवस। ऐसा इरादा कुछ तो ना था कि किसी दूसरे को फूल देना? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं ना है? बिल्कुल ईमानदारी से बात हो रही है ना? बिल्कुल। आपको ये बताइए इसमें कौन सा फूल आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है, उसको बताइए। ये गुलाब का फूल ज़्यादा पसंद है। गुलाब का? और ऐसा कोई फूल आपको यहाँ नज़र आ रहा है जो कि आप पहली बार देख रहे हैं? ये फूल भी बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। ये कौन सा फूल है? ये गुलदाउदी का फूल है। ये गुलदाउदी का है? अच्छा है, तो ये कम से कम नाम लिख के दे दिया है यहाँ। ये गुलदाउदी का फूल है, पता नहीं चलेगी किस। और ये देखिए कट फ्लावर है ना, गेंदा है। अच्छा, इसको काट के लगा सकता है? नहीं, अच्छा, काट के भी लगाने से लग जाता है। तो ये तरह तरह के फूल हैं और ये देखिए ख़ास तौर से गुलाब है जो आकर्षण का केंद्र है। और ये देख लीजिए रेड रोज़ है ना, ये डीप रेड रोज़ है यहाँ, तो काफ़ी पसंद आ रहा है और लोग घूम घूम करके देख रहे हैं। आइए हम कुछ और लोगों से बातें करते हैं, देखते हैं महिलाओं को कितना पसंद आ रहा है आज के दिन फूल। मैम कैसा लग रहा है यहाँ? बताइए ना कैसा लग रहा है? बहुत अलग अलग फूलों को देखने का मौका मिल रहा है। तो कुछ खरीदारी भी हो रही है आज की? नहीं, वहाँ मेले में तो हो रही है, यहाँ का अभी तो आए हैं, देख रहे हैं। पसंद आ रहा है ना? स्थापना दिवस किस तरह से मना रही है इस बार आप लोग? जिला का स्थापना दिवस है, खुशी और उल्लास का माहौल है। अपने पूर्णिया का स्थापना दिवस है तो अलग ही उमंग है। अलग ही उमंग है। चलिए, अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे आप लोग, बताइए किस तरह से मना रहे हैं? अभी तो ये प्रदर्शनी घूम रहे हैं, बाकी हम लोगों ने स्टॉल का भी निरीक्षण किया, कुछ खरीदारी की है। अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। खुशी हो रही है। यहाँ फूल कितना पसंद आ रहा है? फूलों के बीच तो सभी को अच्छा लगता है और काफ़ी खुशी हो रही है। तरह तरह के फूल हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो जरूर सोचती होंगी कुछ ना कुछ फल जरूर, जो पसंद आएगा तो जरूर कुछ ना कुछ लेने का तो इरादा रखती हैं? बिल्कुल रखते हैं। क्या नाम है मैम आप? उषा किरण। चलिए, देख रहे हैं काफ़ी पसंद आ रहा है फूल, महिलाओं को भी काफ़ी पसंद है। और ये देखिए किस तरह से क्लोज शॉट मोबाइल के जरिए यहाँ फूल का लिया जा रहा था। कि आप घर ले जाएंगे, मैडम को दिखाएंगे? एकदम मैडम को दिखाएंगे। बहुत अच्छा क्या बताएंगे मैडम को? मैडम को दिखाना है कि देखिए हमारे यहाँ जो है ना पूर्णिया में जो फूल का प्रदर्शनी लगा है, कितना बेहतरीन ढंग से सजाया गया है, ताकि यहाँ आके फिर अगर हो सके जब बोलेंगे कि अपना देख के चले आए, उनको कल दिखाएंगे लाके। इसलिए तो आज लेके जा रहे हैं कि चलिए वहाँ देखने के लिए कितना अच्छा सब फूल लगा हुआ है। मैडम को कल आप लेकर के आएंगे तो उनको जरूर दिखाएंगे। आपको तो पसंद आया ना? बहुत अच्छा लगा देख के। आपको लग रहा है कि सब फूल अपने घर में भी ले जाकर के लगाना चाहिए? एकदम लगाना चाहिए। इतना अच्छा फूल है कि मान के चले लोग जो फूल को देखेंगे। लेकिन आज अगर वैलेंटाइन डे है, अब मैडम को साथ में लेके घूमते तो कितना मजा आता है। खैर इसका तो कमी लग रहा है कि आज उसको लेके आना चाहिए था। ऐसा कमी लग रहा है? एकदम लग रहा है कमी। लेकिन कल उसका पूरा कर देंगे? हाँ, कल आज का कमी कल पूरा कर देंगे। कल पूरा कर देंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? सचिन कुमार। कहाँ से आए हैं आप? पूर्णिया से आए। पूर्णिया से। और ये देख रहे हैं कि अच्छी बात है कि पूर्णिया का जो स्थापना दिवस है 14 फरवरी को, उसी दिन पूरा दुनिया वैलेंटाइन डे भी मनाता है।
तो निश्चित रूपेण अपने आप में ये प्रेम मोहब्बत का दिन है, खुशहाली का दिन है और हम पूर्णिया वासियों के लिए विशेष खुशहाली का दिन है क्योंकि हमारा जिला का स्थापना दिवस भी है और हम वैलेंटाइन डे भी मना रहे हैं, मातृ पितृ दिवस भी मना रहे हैं, साथ ही साथ कई और तरह के दिवस भी हैं जो इस दिन मनाया जा रहा है। बच्चे भी यहाँ देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं, खासतौर से गार्डन तो बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है। तो निश्चित रूपेण यहाँ बच्चे भी हैं और तरह तरह के फूलों के बीच एक प्यारी सी बच्ची, यहाँ कितना खूबसूरत नज़ारा है, देख लीजिए। और हम इसके बाद चलेंगे कुछ और जगहों पर, देखेंगे कि वहाँ किस तरह से प्रशासन की ओर से व्यवस्था कराई गई है और क्या क्या वहाँ रखा गया है वो देखेंगे। बहरहाल यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग फ़ोटो सेशन में भी लगे हुए हैं। लोगों को लग रहा है क्या कि जब इतना खूबसूरत जगह पे आए हैं तो कम से कम एक पिक तो निकलना ही चाहिए, तो लोग निकाल रहे हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और वहाँ का देखते हैं कि उधर का क्या नज़ारा है। अभी हम मौजूद हैं जिला स्थापना दिवस का जो मुख्य मंच है उस परिसर में अभी मौजूद है और यहाँ काफ़ी स्टॉल लगाए गए हैं, उसका हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। आप देख लीजिए, इसका बाईं तरफ जो है ये आकाश दीदी की रसोई, यहाँ रसोई का स्टॉल लगाया गया है और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह की व्यवस्था की गई है। और हम चूँकि काफ़ी स्टॉल लगाए गए हैं तो हम सब जगह का कुछ न कुछ नज़ारा आपको दिखाएंगे। ये बकरी पालन से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको दर्शाया गया है यहाँ और हम धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाते हैं। और ये देख लीजिए, यहाँ जीविका दीदियों का जो काम चलता है वो किस तरह से चलता है, किस तरह से समाज के लिए ये लोग काम करते हैं, उसको यहाँ से दर्शाया गया है। लोगों को जानकारियाँ भी दी जा रही हैं। और आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ केला खरीदारी बड़ी। अच्छा मैम बताइए, क्या है आपका ये कंपनी का नाम है यहाँ, जो कंपनी के महिला का कंपनी है पूर्णिया जिला में 5 प्रखंड में है और कंपनी के द्वारा हम लोग जीविका से ही कंपनी बनाए हैं जो कि महिला का कंपनी है। कंपनी में 5753 दीदी है, हम लोग महिला मिलके काम करते हैं। जैसे पूर्णिया का जो धमधा प्रखंड है वहाँ मक्का का ज़्यादा उपज होता है, तो वह गरीब दीदी को, जो समूह की दीदी थी, उसको मंडी का भाव पता नहीं रहता था, इसलिए हम लोग कंपनी खड़ा किए हैं। वह दीदी शेयरधारक है, 5753 दीदी जो है वह मेरा कंपनी का शेयरधारक दीदी है, वो अपना अंश पूंजी लगाई है, उससे हम लोग कंपनी खड़ा किए हैं। और जो डायरेक्ट ये मकई बेचती है NCDS में, वह मंडी का भाव दीदी को पता रहता है और दीदी ठकाती नहीं है। जो बिचौलिया कुंटल में 5 से 7 किलो ले लेता था वह अब नहीं ले रहा है, क्योंकि हम लोग कंपनी के द्वारा अगर 50 किलो का आहार बनाते हैं तो 50 किलो मात्र ही दीदी का मकई लेते हैं और उसको खाता में 3 से 5 दिन के अंदर पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं खाता में बैंक के द्वारा। तो दीदी ठकाती नहीं है, मंडी का भाव दीदी घर तक पहुंचती है। उसके बाद जो NCDS से काम करते हैं, NCDS में घाटा का चांस नहीं है। वह एक कंपनी है, वहाँ से हम लोग बेचते हैं देश विदेश में अपना मकई, जो बोनस होता है दीदी को बाद में भी देते हैं। वो किसान दीदी समूह की है, उसको इनकम पहुंचाते हैं। तो आप लोगों की कंपनी बेहतर तरीके से काम कर रही है? हाँ, ये महिला का कंपनी है, ये सबसे हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। हम तो देखे थे जेंट्स का कंपनी, लेकिन यहाँ बिहार में महिला का कंपनी पूर्णिया जिला में बना है। दीदी तैयार करते हैं, उत्पादन भी करते हैं और कंपनी से खरीदारी भी करते हैं। खुद ही करते हैं आप? खुद ही करते हैं, हम लोग उगाते हैं और मंडी भी सेल करते हैं और NCDS से भी जुड़े हुए हैं, जो कि बिहार में कोना में बिजनेस कर सकते हैं। कहीं भी कर सकते हैं? कहीं भी कर सकते हैं। तो आप लोग का बिजनेस बढ़िया से चल रहा है? हाँ बढ़िया, हाँ बढ़िया चल रहा कंपनी है। पूरा लाभ में है कि हाँ नहीं? लाभ में है। 24 लाख रुपया इस साल में इनकम हुआ था। 24 लाख का इनकम कर लिया? हाँ, हाँ। आप लोग तो लगता है टोटल बिजनेस मेरा है 3000 मेट्रिक टन का और 42 करोड़ का बिजनेस किए हैं। आप लोग तो लगता है कि पूरा तरह से एकदम बिजनेसमैन हो गए? हाँ हो गए, वो समूह दीदी के मदद से, दीदी से जुड़े हुए हैं। तो जीविका सरकार का की जो दीदी इस तरह की का जो प्रोजेक्ट है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जी जी, उसमें हम लोग हैं। तो ये क्या लगता है महिलाओं को कितना मजबूत कर पा रहा है ये प्रोजेक्ट? बहुत 99% हम लोग मजबूत हो चुके हैं, जो कि आज ये कंपनी को देखने के लिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब लोग हम लोगों को आमंत्रित करते हैं। पहले कहता था क्या कि महिलाएं पुरुष पर डिपेंड रहती थी? नहीं, अब दोनों चक्का पर गाड़ी चलता है, पहले एक चक्का पर चलता था। अब हम लोग पुरुष से पैसा नहीं मांगते हैं और पुरुष का आधारित नहीं है। अब हम लोग जो खर्च करने का होता है पहले हिसाब लेता था, अब जो हम लोग खुद कमाते हैं, खुद घर चलाते हैं। अब हिसाब किसको देंगे? हम खुद कमाते हैं तो मेरा पैसा का क्या हिसाब लेगा, हम उसका पैसा का हिसाब लेते हैं।
मेरा पैसा का वो क्यों लेगा? घर हम चलाते हैं। आप अपना पैसा का हिसाब नहीं देंगे? काहे देंगे? हम घर जो चलाते हैं। मर्द कमाएगा तो उसका हिसाब लीजिएगा। वो तो नहीं चलाता है घर, वो तो बाहर रहता है, तो हम उसका हिसाब लेंगे ना। तो दोनों हिसाब आप ही रखिएगा तब। तो हम घर चलाते हैं, हम घर का विकास करते हैं। जो हिसाब नहीं करेंगे। जो एक साइकिल खरीदने का क्षमता नहीं था, अभी ट्रैक्टर है दरवाजे पर, मोटरसाइकिल है, बुलेट है, पल्सर है, घर बनाए हैं 15 लाख का। तो आज यही देन है जो हम लोग बचत करते हैं। मतलब यही हुआ कि घर चला रहा है। इस तरह से तो आप लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, बिजनेस बढ़ा रहे हैं, कंपनी आगे बढ़ रही है, आप लोग घर भी बढ़ा रहे हैं, बिजनेस भी बढ़ा रहे हैं, देश का नाम भी कर रहे हैं। आज देश का रोशन भी हो रहा है कि महिला का कंपनी है, महिला आज इतना प्रतिशत पर पहुंची है। जो हम लोग तो घर में ही रहते थे, घर का गोबर, करसी, घास भूसा, गाय माल का सेवा करते थे। सोच भी नहीं रखे थे कि हम लोग जीविका में जुड़ के किसी से मिल पाएंगे, किसी से बात कर लेंगे। लेकिन अब जो है ना, हम लोग खुद भी बात कर लेते हैं, खुद बात करते हैं। अपना से मैनेजर, एसडीओ, बीडीओ जो भी है उन लोग से बात कर लेते हैं और अपना काम का आगे बढ़ाते हैं। तो लगता है कि आप लोग एकदम कंपनी का बहुत बड़ा मालिक हो गए। 10 को बीओडी है ना, वही हम लोग को अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष यही लोग हैं। 10 बीओडी हैं, 10 दीदी मिल के काम करते हैं। बाकी मेरा 6 स्टाफ है, 150 VRP है, यही है। यही के माध्यम से पंचायत तक खाद पहुंचाते हैं, बीज पहुंचवाते हैं समूह दीदी को। तो सब काम आप ही लोग कर लीजिए, तो मर्द लोग क्या करेगा? तो वो रखे हैं जो कैडर जो रखे हैं 150 VRP को, SCW को, AE को, ये लोगों को काम देते हैं, प्रशिक्षण दिलवाते हैं समय समय पर, कैसे खेती करना है, कैसे दीदी को मंडी तक अपना जो फसल है, देहात का फसल मंडी का भाव दीदी को कैसे मिले। ये सब देखने के लिए इधर जानते हैं, इधर IAS अफसर का वो जो मसूरी में है, लाल बहादुर शास्त्री का कैंपस, वहाँ भी गए थे। उन लोगों को बता कर आए हैं कि जीविका क्या है, जीविका में हम लोग कैसे काम करते हैं और क्या नफ़ा अभी तक में कमाए हैं। इसके माध्यम से 4-5 राज्य में भी गए, असम, राजस्थान, झारखंड, यूपी, उसके बाद हर जगह जा के हम लोग यही चीज़ बताते हैं समूह दीदी को। यानी कि अब महिला नहीं रही। और जहाज पे भी चढ़ने का मौका मिला, जो कि हम लोग यहाँ से नहरा ससुराल करते थे। अब बिजनेस में आई हैं, अभी जहाज पे चढ़ने का मौका भी मिला है और बिजनेस ठीक ठाक से बढ़ा तो जहाजों खरीद सकते हैं आप। जहाजों खरीद सकते हैं। क्या पूर्णिया में भी ऑफिस है, यहाँ का भी भाड़ा पर लिए हैं। धमदाहा में भी खाद का दुकान है बड़ा, वहाँ दीदी को खाद बांटते हैं, बीज देते हैं समय समय आप पर। लोग का काफी हौसला मजबूत है जी। आपसे लोगों से मिलके काफी अच्छा लगा, हम लोग को अच्छा लग रहा है कि महिलाएं इतना मजबूत हो रही है, इस तरह से बात कर रही हैं, तो निश्चित रूपेण आप लोगों के कंधे पर समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आप लोग उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये अपने आप में गर्व की बात है। हौसला को कभी कमजोर नहीं होने दीजिएगा। आप लोग आगे बढ़ेंगी तो आपके साथ कई बहनें और आगे बढ़ेंगी, बहुत को बढ़ाए, समाज मजबूत होगा। इस हौसला को आगे बढ़ाते रखिए। हर राज्य में पंचायत में अच्छे तरह से संचालन करते हैं समूह बीओ का। जीविका का दीदी को जो है CM रखा गया है समूह चलाने के लिए, जो कि अपना पंचायत में खुद ही सरपंच मुखिया का जितना मिलता है फंड, उतना जीविका तरफ से हम लोग को भी मिलता है। चलिए, महिलाओं पे तो सरकार भी काफी विश्वास कर रही है कि महिला कम से कम ईमानदार होती है। ईमानदारी से काम करिए आप। ये देख रहे हैं कि जीविका की जो दीदियां हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं और किस तरह से मजबूत हुई हैं जीविका के माध्यम से महिलाएं, और अपनी बातों को किस तरह से मजबूत तरीके से रख पाती हैं और साथ ही कंपनी बना करके जो बिजनेस कर रही हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा रही हैं। ये काबिल तारीफ़ है और बिहार इसके लिए निश्चित रूप में अग्रणी राज्य में शामिल है और जहां महिलाओं को उनका जो वाजिब अधिकार है वो दिया जा रहा है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। आप लोग बताइए इसके माध्यम से क्या बताना चाह रही है, क्या है ये हमारे अजोला है, वर्मी कंपोस्ट है, स्ट्रॉबेरी है, जो कि सब ऑर्गेनिक फार्म में है हमारा। मतलब हम लोग जो करते हैं 4 साल से कर रहे हैं इसको ऑर्गेनिक ही। मतलब ये इससे पहले हमारे जितने भी मार्केट में सब्जी पहुंच रहे हैं वो फर्टिलाइज़र है या पेस्टिसाइड यूज किया हुआ। हमारा इसमें सब टोटल जितने भी चीज़ हैं ऑर्गेनिक वाला सब ऑर्गेनिक है। हमारे पास अदर कलर के डिज़ाइन, जैसे कि अदरक है, उजारा काला अदरक है, काला हल्दी है, काला गेहूँ है, अजोला है, स्ट्रॉबेरी है। इसको कलर कैसे चेंज कर देते हैं? पहले तो सब कलर का इधर नहीं करता था। नहीं, यहाँ पे है नहीं, बट इसको लाया जा रहा है क्योंकि औषधि। रंग पेंट मारे हैं? नहीं, रंग पेंट नहीं किया हुआ है, बट ये जीन इसका चेंज किया हुआ है। पहले सीड ही इसका आता है कलर, तो आप लगाइए तो कलर ही आएगा। तो औषधि में कुछ चीज़ों का ज़्यादा उपयोग है। मार्केट में जैसे नॉर्मली गोभी आप 10 रुपया बिक रहा है, तो ये मार्केट में आपको 40 रुपया, दुगुना पैसा देता है। तो किसानों को इससे फ़ायदा भी होगा कि ये सब्जी लगाने से।
ओ, यानी कि ये जो है ये गुलाबी कलर का हो गया, लाल बंदा। लाल बंदा है ये। हाँ, ये ब्रोकली है क्या? ये ब्रोकली हो गया, ये लाल को भी कह सकते ये हैं। कौन सा कलर है ये ब्राउन कलर में आ जाता है। ब्राउन कलर में आ जाएगा। ये काला गेहूं है। काला गेहूँ। ये अदरक है। हल्दी है, काला हल्दी। ये काला हल्दी है। हाँ, काला हल्दी है। इसको तोड़िएगा भी तो अंदर भी काला ही निकलेगा, ये देखिए। नहीं, काला तो निकलेगा लेकिन सब्जी भी तो काली हो जाएगी। नहीं, सब्जी नहीं होगा। ये औषधि में सबसे ज़्यादा काम आता है। अच्छा, ये औषधि में हाँ, काम बीमारियों के लिए 9 तरह का बीमारियों है जो कि जिसमें वो काम आता है। अदरक है जो काला अदरक, वो 4 तरह का बीमारी है जिसमें कि काम आता है वो। यानी कि अब सब्जियों का जो कलर है वो फिक्स नहीं रहा, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, अब देख रहे हैं कि साइंस इतना डेवलप कर रहा है कि जो सब्जी का जो कलर है, गोभी, बंदा गोभी और सब जो सब्जियां होती हैं, आप सोचेंगे कि जो बंदा गोभी है वो हरा कलर का होगा, ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इस तरह का साइंस डेवलप कर लिया। आप थोड़ा बताइए ये कौन सा तेल है? ये सरसों तेल है। ये सरसों तेल है जी सर। तो इसमें क्या खास है जो स्टॉल लगा के रखे हैं यहाँ? इसमें 1% भी मिलावट नहीं है। ये प्योर शुद्ध तेल है। इसमें एक भी चिपचिपाहट नहीं है, झांस भी नहीं मिलेगा। यानी कि जिसमें झांस हो, चिपचिपाहट हो तो वो मिलावट है। वो मिलावट है। इसमें ना झांस रहे हो और न चिपचिपाहट ना हो तो वो प्योर है। सरसों तेल की ये पहचान है। जी सर। तो देखिए, सरसों जो है उसमें कई तरह का होता है कि क्या बोलते हैं, एक काला होता है, काला एक होता पीला है। होता है। ये काला वाला, ये काला वाला ये है। काला वाला है। और ये तेल सरसों वही ना जिसको तोड़ी बोलते हैं। तोड़ी, हाँ, जिसको बोलते हैं। एक होता है उससे बड़ा वाला साइज का, वो होता है रेचा, सो बोलते हैं। रेचा वो नहीं है। ये क्या है? सरसों ये तोड़ी का है जी, तोड़ी का। ये तो इसका रेट जो मार्केट में रहता है वो मार्केट से लो रखे हुए हम लोग हैं, लो रखे हुए। ये कहाँ बनाते हैं आप लोग? ये इस्लामनगर माधोपाड़ा में। माधोपाड़ा में आपका फैक्ट्री है? जी, माधोपाड़ा फैक्ट्री। क्या नाम है फैक्ट्री का आपका? अनाया एंटरप्राइजेज के नाम से। तो वहाँ से भी कोई जाके ले सकता है? हाँ, वहाँ से भी ले सकता है। वहाँ से भी ले सकता है, चाहे ऑनलाइन ऑर्डर करे, ऑनलाइन ऑर्डर पे भी उसको मिल जाएगा, होम डिलीवरी मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? MD मंजर रशीद। मंजर रशीद। तो ये देख रहे हैं कि मिलावटी तेल से कैसे बचे, इसके लिए लोगों को जानकारियाँ दी जा रही हैं। और यहाँ काफ़ी महिलाएं हैं इस अवसर पर यहाँ मौजूद हैं, आई हैं मुख्य प्रोग्राम स्थल पर जहाँ प्रोग्राम होना है। प्रोग्राम जब होगा तो फिर यहाँ का मंजर कुछ और होगा, लेकिन अभी यहाँ हम आपको शॉर्टकट में बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं। ये देख लीजिए, ये जानवरों के खाने के खिलाने के सामान हैं और यहाँ महिलाओं के द्वारा बताया जा रहा है कि किस फल को खाने से, किस अनाज को खाने से आपको किस तरह का विटामिन मिलेगा, उसको यहाँ बताया गया है। यहाँ गोभी है तो गोभी अगर खाते हैं तो उसमें क्या क्या है, विटामिन C, K, B, फाइबर, प्रोटीन, ये तमाम चीज़ें इसमें है। और आपको जिस भी विटामिन की कमी है और आप अगर दवाई नहीं खाना चाहते हैं तो आपको कौन सा फल या कौन सी सब्ज़ी खाना चाहिए, उसके बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ दी गई हैं। अगर आप प्रेगनेंसी पीरियड में हैं तो आपको आयरन का टेबलेट खाना पड़ता है, तो अगर उसको नहीं खाना चाहते तो उसके बदले में क्या क्या खा सकते हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। और खूबसूरत तरीके से बताया गया है कि देखिए, इधर गुड़ियों के माध्यम से बताया गया है कि आप उसका इस्तेमाल करिए तो ये आपके बच्चे जो हैं वो खूब मजबूत रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। और फिर आइए इधर देखते हैं क्या क्या है। इधर क्या क्या कर रहे हैं आप लोग भाई? क्या बता रहे हैं स्टेट बैंक के माध्यम से? ये क्या है कि वित्तीय साक्षरता केंद्र की है, जिला अग्रणी कार्य केंद्र की ओर से। इसमें क्या है कि आदमी को कैसे साक्षर होना है, अपनी आमदनी को किस रूप से खर्चा करना है, कैसे बचत करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, सुरक्षित करना है, डिजिटल जो काम करना है कैसे करना है, सावधानी आप देख रहे होंगे कि वो सावधानी क्या बरतनी है, ये सब उसको जागरूक करते हैं, बताते हैं। और अपना RCT भी है जिसके तहत क्या ट्रेनिंग करना है, क्या है, उसके बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। सर, सावधानी कैसे बरते? अब तो इस तरह का क्या कहते हैं फ्रॉड हो रहा है कि तो जागरूक, इसमें क्या है, रिजर्व बैंक कहना कि जागरूक बनिए, जागरूक रहेंगे, सावधानी रहेंगे, को लोभ में नहीं पड़ेंगे तो काम क्या कर रहे हैं, जो ऑथराइज जो साइट है उसी पर वो काम करें। नहीं तो सर, बात यहाँ ये भी है ना कि लोभ में नहीं भी पड़े आदमी तो भी अकाउंट से रुपये कट जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो जानना का। इसलिए अनऑथराइज हुए में, अनऑथराइज साइट में कोई लोभ में डाल रहा है, जैसे मैंने सपोज की जो दिया कि तुरंत ऋण मिल जाएगा, इसमें ये मिल जाएगा, तो उसमें उस ऐप्स को डालते हैं
कुछ गलत जानकारी, गोपनीय जानकारी हो उससे शेयर कर देते हैं, तभी वो पैसा निकलता है। सर, पूर्णिया में ऐसे कई मामले आए हैं जिसको हो सकता है आपको जानकारी में हो भी, जिसमें किसी भी तरह की जानकारी शेयर नहीं की गई, किसी भी साइट पर नहीं गया आदमी। तो साइबर क्राइम जो करते हैं तो वो तो उसका विभाग अलग उससे सर बचाइए, उससे बताइए कि आप लोग जागरूक बनना है। सर बताइए उसमें लोग जागरूक कैसे हो? नहीं, जागरूक देखिए, रिजर्व बैंक का कहना है कि जागरूक रहेंगे, सावधानी बरतेंगे, कोई फ्रॉड नहीं होगा। एक शॉर्टकट में एक स्टोरी सर बताते हैं। शॉर्टकट में एक मामला हुआ था, पूर्णिया के एसपी साहब भी उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि जो फ्रॉड लोग हैं उन्होंने बैंक से नहीं, वो रजिस्ट्री ऑफिस से डिटेल्स निकाल लिया, वहाँ सारा डिटेल्स रहता है, और उसके अकाउंट से रुपया निकाल लिया। तो उसमें लोग कैसे जागरूक रहे, सो बताइए सर। नहीं, देखिए अब क्या देखिए जैसे समय बदलता है, कुछ साथी लोग भी इसको काम करते हैं, तो जस्ट वो फिर सरकार उसको रोक। आप समझा रहे थे, बताइए इस पर कैसे समझाएंगे? वो तो भाई टेक्निकल जो है, वो हम तो थोड़ा टेक्निकल नहीं ना है, तो टेक्निकल मैंने उसको हम तो जनरल जागरूक करते हैं। देखिए जनरल क्या है, अगर जागरूक रहेंगे ना, कोई अपने गोपनीय चीज शेयर नहीं करेंगे तो सर क्या करें? आप लोग जमीन नहीं खरीदे, रजिस्ट्री नहीं कराए, वो तो अलग चीज है। वो मुद्दा तो देख रही है सरकार ना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कुछ कमियां रही तब उसका फायदा उठाया। कहने कि हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ियां हैं, कमी रह गई, जहाँ उसको दुरुस्त नहीं कर पाए तो सिस्टम भी उसको दुरुस्त किया करेगी। तो रिजर्व बैंक का काम है, वो तो करेगी इस पर काम। करिए सर। नहीं, चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये देख रहे हैं कि किस तरह का यहाँ आप लोग क्या बता रहे हैं? पशुपालन से संबंधित है सर। अच्छा, पशुपालन से संबंधित। हाँ। अच्छा, ये हाँ, इसमें कुत्ता हाथ में काट रहा है, क्या मतलब हुआ इसका? जैसे कि आपको यदि रेबीज का वैक्सीन दिए हुए हैं कुत्ते को, एंटी रेबीज का दिए हुए हैं, तो वो कुत्ता यदि किसी को काट लेगा, जैसे पालतू कुत्ता घर में लगता है, तो वो एंटी रेबीज का वैक्सीन दिए हुए रहता है वो लोग। जानवर वाला कुत्ते वाले जो है ना, तो कुत्ता का आदत है आपका हाथ चाट लिया, उसमें होता है क्या, रेबीज का जो आपका वायरस है वो लार में रहता है। काटने वो आदमी को रहता है कि काट लिया तब हो गया, ऐसा नहीं है। उसके सलाइवा ग्लैंड में जो है रेबीज का जो है वायरस वो रहता है, और किसी को चाट लेगा उससे भी हो सकता है। इसलिए एंटी रेबीज का वैक्सीन कुत्ते को ये जो सभी कुत्ता में रहता है, ये जो पागल होता है सिर्फ उसी में नहीं रहता, जो पागल है उसमें रहता है, सभी कुत्ता में नहीं, सभी कुत्ता में नहीं रहता है। और वो यदि किसी कुत्ता में आ गया किसी भी सोर्स से, नेचुरल से या अननेचुरल से आ गया सोर्स से, तो 14 दिन के अंदर उसको रेबीज का लक्षण आ जाएगा। तो फिर अगर लक्षण आ गया तो उसका कोई उपचार है? कोई उपचार नहीं, ना आदमी में ना जानवर में, कोई उपचार नहीं। यदि आपका रेबीज का लक्षण आ गया वायरस का, बीमारी का, तो उसका कोई दुनिया में कोई इलाज नहीं है। तब ऊपर जाना ही पड़ेगा? एकदम गारंटी है, उसको ऊपर जाना ही जाना है। सर आप लोग अभी तक कुछ ढूंढ का ही नहीं पाए? इसका कोई, पूरा दुनिया में रिसर्च चल रहा है, इसका कोई उपाय नहीं है। रेबीज जो बीमारी का कोई उपाय नहीं है। हाँ, उसका है जो प्रोफाइलेक्टिक करिए, जैसे उसको बचाव के लिए पहले टीका लगा लीजिए। ठीक है, पहले से मतलब लोग सावधान रहे तो नहीं होगा। जी हाँ। जिनको हो गया, जैसे आपको सस्पेंस में है, जो कुत्ता काट लिया, कुत्ता को वॉच कीजिए 15 दिन। कुत्ता यदि पागल नहीं होता तो आप फ्री हैं। यदि कुत्ता 15 दिन के अंदर पागल हो गया तो देन एंड देयर आप वैक्सीन लेना चालू कीजिए। नहीं तो ऊपर जाने से कोई नहीं बचा। वैक्सीन यदि नहीं लिए, कुत्ता को वॉच नहीं किए, यदि कुत्ता में रेबीज होगा या कुत्ता पागल जिसको कहते हैं पागल होगा, तो बीमारी का लक्षण आपको आएगा ही आएगा। यानी कि कुत्ता सांप से भी ज़्यादा खतरनाक है क्या? इससे तो लगभग करता। और क्या बात है, इसका सांप के काटने पर भी उपचार हो जाता है, लोग बच जाता है। जी, लेकिन आप कहते हैं कि जो इसमें रेबीज हो गया, लक्षण आ गया, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं। यदि आपको सस्पेंस में है, जैसे अब कुत्ता काटा है, इसमें रेबीज है कि नहीं है, लोग सस्पेंस में ले लेता है प्रोटेक्शन में। और यदि आप कन्फर्म है, आपके घर का पालतू कुत्ता है, देखते हैं आपको काट लिया, किसी को काट लिया, 15 दिन तक कोई लक्षण नहीं आए, तब आप फ्री हैं। हाँ, यदि आप सस्पेंस में है जो ये कुत्ता कहाँ का है, कुत्ता किसी को काट लिया, भाग गया, तो आपको वैक्सीन लेना ही लेना चाहिए। ले लेना चाहिए जी एकदम। और क्या, इसका पीरियड है 9 साल तक। 9वां साल में भी देखा गया, 9वां साल में भी आपको इसका रेबीज का लक्षण आएगा। जो वापस आ जाता है? हाँ, रेबीज का लक्षण 9 साल में भी देखा गया आता है। यानी कि बहुत डेंजरस है। बहुत डेंजरस है, इससे बहुत सावधान रहने की। हाँ, सावधान रहने की, एकदम कॉशियस रहने की जरूरी है। कुत्ता काटा, यदि आपके घर का कुत्ता है, कुत्ता को कहा गया है, हम लोग कहते हैं सबको, कुत्ता को मेहमान से ज़्यादा उसको प्रोटेक्शन में रखिए। 14 दिन भागे नहीं। 14 दिन यदि भाग गया
तो आप मान लीजिए उसको रेबीज था, इतना मान लीजिए हार्ड एंड फास्ट। इसीलिए कहता है कि किस्मत खराब हो तो हाथी पर भी कुत्ता काट। हाँ, ये वो अलग चीज़ है, वो तो एक अलग चीज़ है। मतलब कुत्ता काटना जो है, आपको यदि रेबीज वाला कुत्ता काटा तो आपको किस्मत खराब है। किस्मत खराब है जी। इलाज का जरूरत है आपको? इलाज का 100% जरूरत है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर ओम प्रकाश मरीक। शुक्रिया। आप बताइए क्या बता रहे हैं इसमें? सर हम लोग मत्स्य विभाग से हैं सर। हम लोग मत्स्य विभाग से? जी सर, हम लोग मत्स्य के पालन के लिए जानकारी दे रहे हैं और डिफरेंट जो योजना सरकार के द्वारा चली जा रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो योजना चल रही है उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मछली पालन के लिए इच्छुक हैं, वो लेकिन जगह कम है तो कैसे छोटे जगह में किस तरह का पालन कर सकते हैं, उस तरह की जानकारी हम लोग दे रहे हैं। उस तरह की जानकारी दे रहे हैं। तो पूर्णिया में मछली लोग पाल रहा है कि नहीं पाल जी रहा? सर, मछली पाल रहे हैं हम। हमारे ये क्या है? प्रगतिशील, ये सर डिफरेंट स्टेज में मछली को खिलाने के लिए एक फीड है। अच्छा जी, ये ग्रोवेल कंपनी के फीड है। जो जैसे ये देखिए सर, ये है फीड नंबर 1, ये इसका इसमें 40% प्रोटीन है। जब मछली के बच्चे जो छोटे होते हैं, मान लीजिए 50 ग्राम से कम साइज़ के होते हैं, तो उसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। जैसे जैसे वो बढ़ जाते हैं तो प्रोटीन परसेंटेज कम लगता है। और फीड देखिए इसमें, ये अब देखिए ये 24% प्रोटीन आ गया। 3 नंबर साइज़ हो गया 3 mm, तो इसके बाद प्रोटीन का साइज़ कम कर देता है कि ग्रोथ उसका ज़्यादा। पालन भी एक बहुत अच्छा रोजगार है, लेकिन इस इलाके में जो है, इस इलाके के जो लोकल मछलियां हैं वो तो गायब होती जा रही है। नहीं सर, लोकल मछली गायब नहीं हो रही हैं, क्योंकि हम लोग हार्वेस्टिंग ज़्यादा कर लेते हैं। अच्छा। जैसे मान लीजिए कोई चौर चाप वगैरह है तो उसको पूरी सुखा देते हैं। हमारे यहाँ उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। क्या करते हैं, जब पानी आने का रास्ता वो तो हम लोग रोक दिए हैं। चाप में पानी जा कहाँ रहा? अगर चाप में पानी जाएगा तो वहाँ पे लोकल मछली का ग्रोथ होगा। उसके बाद वो जो जहर डाल देता है, जहर तो किस लिए डालते हैं? हम ही लोग ना मछुआ लोग पकड़ने के लिए जहर डाल देते हैं। तो ये बताइए, ये जुर्म है कि नहीं है? ये तो जुर्म है। तो आप लोग ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हैं? जरूर। हम लोग के पास जब आता है उस तरह का रिपोर्ट तो हम लोग थाने में इन्वेस्टिगेशन के लिए रिपोर्ट करने देते हैं। हाँ जी जी। यानी कि कहीं अगर नदी में, सरकारी नदी में कोई जहर डाल के मछली पकड़ता है तो कार्रवाई हो सकती है? कार्रवाई है, उनको जेल है। जेल जी। ये अच्छी जानकारी है। सरकारी नदी में अगर कोई जहर डालकर मछली पकड़ता है और उसमें कई तरह के जीव मारे जाते हैं तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। ये जो CPR है, ये क्या है और इसका क्या लाभ होता है? देखिए, CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मरी रेसिस्टेशन। कार्डियो का मतलब होती है हार्ट, पल्मरी का मतलब होता है लंग्स, रेसिस्टेशन का मतलब होता है व्यक्ति को रिवाइव करना। कोविड के पहले भी इस तरह की घटनाएं होती थी जहां पे आपने सुना होगा कि व्यक्ति कोई स्टेज पे हो, कुछ परफॉर्मेंस दे रहा हो और वो अचानक स्टेज पे गिर गया, चंद मिनटों में उसकी मृत्यु हो जाती है। पोस्ट कोविड इस तरह की घटनाएं थोड़ी और लोगों के सामने आना शुरू हो गया। मोस्ट रिसेंटली आपने सुना होगा कि सिंगर के स्टेज पे कोलकाता में लाइव परफॉर्मेंस दे रहे थे, अचानक स्टेज पे कोलैप्स हुए और उनकी मौत हो गई। सो ये जो सडन कोलैप्स होता है उसी को हम सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। और सडन कार्डियक अरेस्ट की परिस्थिति में हमें प्रॉपर CPR देनी चाहिए। CPR का मतलब क्या होता है कि आपको अपनी हाथों से चेस्ट यानी कि बीचों बीच चेस्ट पे कंप्रेशन देने की आवश्यकता होती है। तो वो कैसे देना है, क्या देना है, इसी प्रक्रिया में या फिर इस प्रोग्राम को हमारी कोशिश ये है जयप्रभा मेदांता टीम की कि हम ये प्रोग्राम को शहर के विभिन्न शहर तथा बिहार के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में इस प्रोग्राम को प्रोपोगेट करें तथा आम जनता को भी इसके बारे में हम एडुकेट कर पाएँ। अच्छा सर, तत्काल उपचार के लिए जो CPR है कितना महत्वपूर्ण होता है? नहीं, देखिए CPR की महत्वपूर्णता आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आउट ऑफ द हॉस्पिटल यदि 10 व्यक्तियों को, पहले तो हमें कार्डियक अरेस्ट के बारे में समझना आवश्यक है। मान लेता हूँ कि यदि आपको ये समझ में आ गया कि कार्डियक अरेस्ट क्या है, तो आप एक इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि बाहर में आउट ऑफ द हॉस्पिटल यदि 10 व्यक्तियों को कार्डियक अरेस्ट होता है और उस 10 व्यक्तियों को आपने संपूर्ण रूप से प्रॉपर टेक्निक से यदि आपने CPR दिया तो उस 10 में से कम आप 4 या 5 व्यक्तियों को बचा सकते हैं। इसमें हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जितने भी एसोसिएशन हैं, जितने भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी डिपार्टमेंट हैं और LIC वगैरह जितना भी है, हर जगह हम लोगों ने किया है और हम लोग कर भी रहे हैं। हम लोग अपार्टमेंट में जहाँ भी गैदरिंग 100 से ऊपर 50 हो रहा है तो हम लोग उसको बता रहे हैं कि ये इनिशिएटिव जयप्रभा मेदांता ली है पूरे बिहार में लोगों को ट्रेन करने का। तो ये हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है और सारे जगह हम लोग कर रहे हैं। आगे भी हम लोगों का प्लान जो है, हर महीना हम लोग 2 या 3 दिन CPR पे और BLS पे देते हैं, जो कि बेसिक लाइफ सपोर्ट है। आपका पंचायत सरकार भवन है
ये पंचायत सरकार भवन मतलब कि हर एक पंचायत में अब एक कार्यालय के नाम से जाना गया कि ये पंचायत सरकार भवन एक पंचायत का कार्यालय हुआ, जिसमें सारे विभाग के जो होता है कर्मी बैठेंगे और अपने संबंधित विभाग का कार्य का निपटारा जो होता है, निष्पादन, वो इसी कार्यालय में करेंगे। जैसे जातीय आवासीय आय होता है तो वो भी यहीं होगा, ठीक है। ग्राम कचहरी का संचालन पंचायत सरकार भवन में ही होगा और आपका जो पंचायत का जो फंक्शनल जो काम है वो यहीं होगा। इसके अलावा आपका ये जो कुआं देख रहे हैं आप, जल जीवन हरियाली के अंतर्गत होता है। चूँकि वाटर लेवल काफ़ी नीचे जा रहा है तो वो उसको एक वाटर लेवल को एक मेंटेन रखने के लिए कुआं का जीर्णोद्धार करवाया गया ताकि पानी की कमी को दूर किया जा सके पंचायत में। ये आपका सोलर लाइट है, मुख्यमंत्री सोलर लाइट, और आपको ये सोलर से ही रिचार्ज होकर ये जो है आपको हर एक गली मोहल्ला में जो लोगों को जो उपलब्ध कराया गया सोलर लाइट लगा, अभी शुरू भी हो गया। धमधा में बिशनपुर पंचायत से शुरू हुआ है, उसके बाद आपको कस्बा में लगाया गया, सारे पंचायत में सारे वार्ड में ये लगाया जाना है। पूर्णिया में 2 जगह आप लोगों ने शुरू कर दिया है इसका? नहीं, अभी तो शुरुआत तो हर एक वार्ड में होना है। फिलहाल अभी प्रेजेंटली में योजना का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। हर एक वार्ड में होना है या हर एक पंचायत में? नहीं, हर एक वार्ड, मतलब वार्ड तो छोटा का ही है, हर एक पंचायत में बस्ती सारे वार्ड में होना है। वार्ड इवेंट करे सारे गाँव कस्बा टोला मोहल्ला में होना है। जहाँ जहाँ आपको गली बन गया है वहाँ के पोल पे एंगल लगाकर सोलर लाइट का काम, हाँ सोलर का काम ये हो गया। तो एक ही जगह बनेगा? ये हर एक पंचायत में एक बनेगा। ये एक्चुअली में मिनी सचिवालय के रूप में ये काम करेगा और ये पंचायत का ये कार्यालय में हो गया। जैसे आप पहले पंचायत भवन के नाम से जानते थे, लेकिन अब पंचायत सरकार भवन हो गया। सारा काम का निपटारा यही होगा। जैसे अंचल से रिलेटेड पंचायत का काम पूरा वहीं होना है? हाँ, पूरा वहीं, सारे विभाग का। आपको राजस्व कर्मचारी वहीं बैठते हैं, आपको किसान सलाहकार यहीं बैठते हैं, रोजगार सेवक यहीं बैठते हैं, पंचायत सचिव यहीं बैठता है, अकाउंटेंट जेई सब यहीं बैठता है पंचायत का। पंचायत स्तरीय जो विभाग का है सारा विभाग कर्मी यहीं बैठ के काम करते हैं आपका, ठीक है। तो अभी पूरा पूर्णिया जिला में 29 जो होता है पंचायत सरकार भवन आपको बन के तैयार हो गया है, 29 फंक्शनल हो गया है और सारे पंचायत में बनना है। धीरे धीरे ज़मीन चिन्हित करके दिया गया, हर एक पंचायत में बन रहा है ये। तो ये आप लोग का पूरा प्रोजेक्ट है, हाँ, वो आप बता रहे हैं आप? जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो प्रोजेक्ट तो आप लोग का बहुत अच्छा है और जिस तरह से समझाया उस तरह से ज़मीन पर सही में काम होगा कि फिर? देखिए, अब 170 पंचायत हैं पूर्णिया जिला में, यहाँ 29 पंचायत में फंक्शनल है। तो आपको अभी जिस पंचायत में फंक्शनल है उस पंचायत में आपको दिखेगा। जैसे धमधा में है, के नगर में है, अमोर में है, डगरुआ में, तो आपको दिखेगा जहाँ जहाँ ऑलरेडी बन गया चीज़ों में, और वहाँ सारे कार्य का निष्पादन यहीं से होता है चीज़ों में। लाइब्रेरी है, अब देखिए लाइब्रेरी पुस्तकालय है इसी पंचायत सरकार, जहाँ पंचायत सरकार भवन है वहाँ एक कमरा लाइब्रेरी के लिए आरक्षित कर दिया गया। वहाँ लाइब्रेरी का पुस्तकालय का है, वो एक निर्धारित टाइम अवधि में लाइब्रेरी खुलता है। बच्चे वहाँ पुस्तकें पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं या ज्ञान के पुस्तक की जानकारी लोगों में जानी चाहिए निश्चित रूप से कि कैसे काम होगा। बिल्कुल जानकारी, क्योंकि ये फंक्शनल है, रोज़ ओपन टाइमली 10 बजे हो जाता है, 10:30 में, और हर एक चीज़ को हर एक का लाभ वहाँ से मिलता है। तो फंक्शनल ये सरकार की योजना है तो निश्चित रूप से पब्लिक के लिए है और पब्लिक को जब जानकारी रहेगी तो पब्लिक इसका लाभ भी लेगा और लोगों को अच्छा भी लगेगा। सरकार के प्रति उनका जो मेंटेलिटी है वो बदलेगा। अभी सरकार क्या सोचती है? देखिए, अब ये लोग जो होता है योजना संचालित है, सभी का वहाँ दिखाएगा। देखिए, अब लोग जो होता है जहाँ पंचायत भी है सामने, एक मिनट देखिए, जहाँ पंचायत सरकार भवन फंक्शनल हो गया है वहाँ लोगों का दूरियां कम तय करना पड़ता है, उसके घर में ही सारा सुविधा उपलब्ध हो गया, तो ब्लॉक का चक्कर तो लगाना नहीं पड़ता उसको है। तो ये सबसे बड़ा सुविधा लोगों को मिल गया कि ब्लॉक नहीं आना पड़ता है, बिचौलिया प्रथा खत्म हो गया, अब सारा सुविधा उसको पंचायत सरकार भवन में दी जा रही है। तो उसी गाँव के लिए है और गाँव के बगल में उसका कार्यालय खुल गया, इससे अधिक सुविधा लोगों को क्या होनी चाहिए? क्या है आपकी सरकार का अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा महत्वाकांक्षी योजना है। चंदन कुमार जी देख रहे हैं कि ये सरकार की जो योजना है, जो प्रोजेक्ट है और किस तरह से ग्रामीण स्तर पर पहुँचना चाहिए उसका एक पूरा फ्रेम यहाँ बना करके रखा गया है और लोगों को बताया जा रहा है। तो निश्चित रूप में जिला स्थापना दिवस में कई स्टॉल लगाए गए हैं और तरह तरह की जानकारियाँ जो ग्रामीण स्तर पर लोगों को मिलनी चाहिए वो जानकारियाँ यहाँ दी जा रही हैं और स्टॉल के माध्यम से तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं कि सरकार की क्या योजना है, आपकी क्या जिम्मेदारी हो सकती है, आप कैसे उसका लाभ ले सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए क्या करना चाहिए, बाकी समस्याओं से कैसे लड़ सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ें जिला स्थापना दिवस के मौके पर जिला प्रशासन के सौजन्य से यहाँ स्टॉल के माध्यम से बताया जा रहा है। ख़ास तौर से एक जीविका दीदी ने जो बातें कही कि उन्होंने महिलाएं कितनी सजग हुई हैं वो काबिल तारीफ़ है। तो निश्चित रूप में हम कह सकते हैं कि जो 253वां स्थापना दिवस है इतना का लंबा जो सफ़र रहा है, पूर्णिया काफ़ी तरक्की किया है और आने वाले दिनों में और तरक्की करेगा
और ख़ास तौर से पूर्णिया के लोगों को में इस बात को लेकर काफ़ी खुशी देखी जा रही है और लोग इस दिवस को काफ़ी उत्साहपूर्वक मना रहे हैं। कोशियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया, एक्सक्लूसिव एंड मल्टी ब्रांडेड शोरूम। यहाँ ब्राइडल लहंगा, गर्ल्स लहंगा, फैंसी डिजाइनर साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी, ब्राइडल साड़ी, विशाल, सुभाष, लक्ष्मीपति कॉटन साड़ी, कोरा कॉटन साड़ी समेत सभी तरह के ब्रांडेड साड़ियाँ एवं ब्राइडल लहंगा उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया। यहाँ सभी रेंज के मनमोहक और आकर्षक डिजाइन वाले कपड़े उपलब्ध हैं। एक बार अवश्य पधारें सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9341505229 9341505230। डॉक्टर श्रीमती निभा भारद्वाज, सुप्रसिद्ध हेम्योपैथिक चिकित्सक, 30 वर्षों से पूर्णिया शहर के लिए हेम्योपैथी की चिकित्सा को समर्पित विशेषज्ञ, स्त्री, शिशु, पेट, बात, चर्म रोग विशेषज्ञ। आप विभिन्न तरह के रोग से ग्रसित हैं तो उसके समाधान के लिए संपर्क करें डॉक्टर निभा भारद्वाज, पक्की तालाब, दुर्गा मंदिर के पीछे, पूर्णिया। कॉन्टेक्ट नंबर 7547825718। डॉक्टर निभा भारद्वाज। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।